काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, अरे जिंदगी तो हर कोई जी लेता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे की मिसाल बन जाए। इसी के साथ दोस्तों दिल खोल के स्वागत है आपका चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि बहुत सारे बच्चों की क्या थी बोलो डिमांड थी, डिमांड ये थी कि मार साहब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो, पता ही नहीं चल रहा है क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, किस तरीके से पढ़ना है। तो भैया आज आपने थंबनेल देख चुका होगा, पेपर क्या हो गया दोस्तों, लीक हो चुका है। क्या हो चुका है बोलो, लीक हो चुका है। और लीक हो चुका है इसलिए कह रहा हूं दोस्तों, मतलब कि मैंने ऐसा नहीं है कि भैया कई सीबीएसई बोर्ड से जाकर के खरीद खरीद के लाए हो। बहुत सारे बच्चे मैसेज भी कर रहे हैं, मार साहब आप कहाँ पेपर कहाँ से खरीद के लिया है, क्या खरीदिया। अरे भैया खरीद के नहीं लाए, ये अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर दोस्तों क्या है बोलो आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। इस तरीके से ये पेपर क्या होगा, लीक होगा। और भाई राहोगन का कह रहा हूं, भाई राहोगन, ये पेपर में जाने से पहले ये क्वेश्चन नहीं देखा ना तो पेपर में मजा नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा दोस्तों, मजा नहीं आएगा। तो ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करके जाना है, क्योंकि अगर ये नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। ये जेडी सर का डायलॉग जो है वो याद रखना। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय नहीं खराब करते, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। बहुत शानदार अपना जो थंबनेल है इस तरीके से देखो साइलेंटली, और ज्यादा इधर उधर फैला मत देना। ठीक है, फैलाना तो तुम्हारा कर्तव्य है। चलो अब देखो बेटा सुनो, सबसे पहले अपन बात करते हैं केमिस्ट्री की, कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, कैसे आएंगे। तो देखो बेटा सुनो, सबसे पहले क्वेश्चंस की अगर मैं बात करता हूं कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर एक एक को मैं फटाफट से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से पेपर कर पाओ। देखो सुनो, सबसे पहले केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में बेटा याद रखना टाइप्स ऑफ रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, पांचों रिएक्शंस आपको याद रखनी है। सबसे पहली जो होगी बेटा वो कौन सी होगी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी। कौन सी होगी बोलो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन सबसे फर्स्ट आपको याद रखनी है, कॉम्बिनेशन क्या होती है। ठीक है, उसके बाद आप कॉम्बिनेशन क्या होगी बेटा, सीधा सा खेल है कि जो आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट क्या होंगे, 2 और मोर देन 2 होंगे, प्रोडक्ट कितना होगा, एक होगा, उसको क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन। इनके एग्जांपल्स वगैरह जो है वो आपको अच्छे से करके जाने। डीकंपोजिशन बेटे याद रखना, इंपॉर्टेंट है, डीकंपोजिशन के क्वेश्चन आएंगे। इसके तीनों पार्ट भी आपको याद रखने हैं। थर्मल डीकंपोजिशन याद रखना है, इलेक्ट्रोलाइट आपको याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट याद रखना, और फोटोकेमिकल डीकंपोजिशन आपको याद रखना है। ठीक है, इनके एग्जांपल पूछे जाते हैं बेटा, एग्जांपल कैसा आएगा वो भी बता देता हूं। क्वेश्चन आपको रिएक्शन दे दी बेटा, आपको आइडेंटिफाई करना है ये रिएक्शन कौन सी कॉम्बिनेशन है, डीकंपोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या रेडॉक्स है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करके इस तरीके से उसके क्वेश्चन को लिखना है। ठीक है, नाउ अब आगे सुनो, फिर डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आएगा बेटा। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करेगा उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जहां पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है, एक चीज खोपड़ी में बिठा लेना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी वहां पे हमेशा क्या बनता है दोस्तों, पीपीटी। पीपीटी का मतलब प्रीसिपिटेट, प्रीसिपिटेट का मतलब इनसोल्यूबल सॉलिड सब्सटेंस बनता है। तो ये बहुत आपको अच्छे से याद रखनी है। और दो ही बहुत फेमस क्वेश्चन आते हैं, BaSO4 बनता है व्हाइट, BaSO4 पीपीटी बनती है, और एक बनती है रेड या फिर येलोइश बोल दो, रेड या येलोइश PbI2 की पीपीटी बनती है। ये दो क्वेश्चन ही यहां से देखने को मिलते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से करके जाना। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए रिएक्टिविटी सीरीज आनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज की तरीका मैंने बता रखा है। कैटरीना ने बोलो क्या मांगी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, सिल्वर ओडी और प्लेटिना। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ अब बात आती है बेटा रेडॉक्स की। देखो रेडॉक्स को थोड़ा सा मैं शिद्दत से पूरा बता देता हूं। रेडॉक्स से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से घोट के जाना। देखो रेडॉक्स क्या होता है, सीधा सा खेल है मेरे टाबर। रेडॉक्स के अंदर दो वर्ड है बेटा, एक तो रेड और एक है ऑक्स। रेड का मतलब होता है बेटा रिडक्शन, ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। राइट, नाउ व्हाट इज द मीन ऑफ रिडक्शन एंड व्हाट इज द मीन ऑफ ऑक्सीडेशन, लेट्स सी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन का मतलब सीधा सा खेल ले बेटा, गेन ऑफ क्या होगी बोलो, ऑक्सीजन, एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। क्लियर, चलो अब आगे सुनो, आगे क्या आएगा, रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगा भैया, इसका जस्ट उल्टा कर दो, पलट। अरे पिक्चर देखे नहीं देखी पलट वाली, वो पलट वाला खेल करना है। पलट का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे गेन क्या हो जाएगा बेटा, गेन ऑफ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा, और लॉस किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का। इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन आएगा ना, इसमें हवा भी नहीं लगती है। पिछले साल के पेपर में भी देखना 3 नंबर का क्वेश्चन आया था, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से कैसे करना है, क्या करना है। तो सुनो, देखो होता क्या है, याद रखना, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग से क्वेश्चन आएगा बेटा, किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उसके भी मैं एक तरीका बता रहा हूं, समझो। जब भी याद रखना बेटा ऑक्सीडेशन होगा तो वो सब्सटेंस क्या होगा,
ऑक्सीडाइज्ड होगा। सब्सटेंस क्या होगा? ऑक्सीडाइज्ड होगा। जब भी रिडक्शन होगा वो सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। क्या होगा बेटा? रिड्यूस्ड होगा, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखना, एजेंट के टर्म में पूछ लिया जाए तो सीधा सा करना है बेटा, उल्टा कर देना, पलट देना। पलट कैसे देना? अगर एजेंट पूछ लिया, रिड्यूस रिडक्शन हो रहा है तो वो एजेंट कौन सा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है तो एजेंट कौन सा होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्या बोला? वापस से सुनो, शिद्दत से बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, रिडक्शन गेन ऑफ हाइड्रोजन लॉस ऑफ ऑक्सीजन, पहली चीज। दूसरा, जब भी ऑक्सीडेशन होगा याद रखना सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होगा, एजेंट पूछ ले तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और जब भी रिडक्शन होगा तो याद रखना बेटा एजेंट जो सब्सटेंस है वो क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। और एजेंट पूछ ले तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और एक चीज याद रखना, जब भी सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूस्ड या सब्सटेंस का क्वेश्चन आएगा 100% याद रखना बेटा आंसर हमेशा रिएक्टेंट की साइड से ही होगा, प्रोडक्ट की साइड से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से कंसेप्ट याद रखना है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आता है मेरे लाल। ठीक है, उसके बाद देखो एक चीज और बता देता हूं, जो अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कौन सी बेटा? डिकम्पोजिशन। इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर ये 3 टाइप तो पढ़ने ही है। इसके बाद इसके अंदर बेटा याद रखना जितनी भी कलर एक्टिविटी वाले क्वेश्चन हैं, जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे क्वेश्चन आएगा एक सब्सटेंस है, उसकी रिएक्शन आपने ऑक्सीजन के साथ करवाई, उसका एक ऑक्साइड बन गया, और वो ऑक्साइड जो है ब्लैक कलर का है। कौन से कलर का है? बोलो, ब्लैक कलर का है। तो आपको बताना है, अरे आपको बताना है भैया ये एक्स सब्सटेंस कौन सा है और ये ऑक्साइड जो बना है ये वाई सब्सटेंस कौन सा। तो याद रखना मेरे लाल, इस टाइप का जो एक सब्सटेंस होता है वो कॉपर होता है, और जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्लैक कलर का कॉपर ऑक्साइड बनाता है। इस टाइप के बेटा एक्टिविटी क्वेश्चन आएंगे, तो ये आपको बहुत अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, चलो ये सारे आपके क्वेश्चन अच्छे से करने हैं बेटा, रिएक्शन वाले। ठीक है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन, इनको बहुत अच्छे से करके जाना, हर साल क्वेश्चन आता है। दूसरी चीज इसमें ये भी पूछते बेटा, इसके अंदर ये भी पूछा जाता है कि क्या बोलते हैं कि आपको अगर रिएक्शन दे दी तो बेटा आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी रिएक्शन कौन सी है, और उसके बेसिस पे आपको क्लियर करना है। ठीक है, चलो नाउ अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में, ये रेडॉक्स अपन ने पढ़ ली बेटा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ हाउ टू बैलेंस इक्वेशन, बेटा बैलेंसिंग का अच्छे से करके जाना। बैलेंसिंग से हर साल पहला ही क्वेश्चन से भिड़ोगे ना बेटा, पेपर में जब भिड़ोगे ना 90% चांस में पहला ही क्वेश्चन आपका बैलेंसिंग का ही आएगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू में ऐसे क्वेश्चन दे देंगे। सपोज आपको इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया, Mg प्लस O2 gives MgO, ये एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दे दिया x और यहाँ पे दे दिया y, तो यहाँ पे x और y की वैल्यू क्या होगी आपको आंसर फाइंड आउट करना है। 4 ऑप्शन आएंगे। कैसे करोगे? सीधा सा खेल देखना मार साहब, ज्यादा बड़ा लोड लेना ही नहीं भैया। लोड क्यों नहीं लेना भैया? जेडी सर जिंदाबाद। ठीक है, अब इधर देखो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने भैया? 2। तो अब इधर देखो बेटा, यहाँ पे मैं ऐसा क्या करूं कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाए, तो y की जगह पे 2 लगा दिया। अब देखो बेटा एक सबसे बड़े लोचा पड़ गया, दिक्कत ये आ गई भैया, यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे 2 लग गया, मतलब मैग्नीशियम भी कितने हो गए? 2। तो भाई यहाँ पे क्या कर दो, यहाँ पे भी 2 लगा दो, यानी कि x और y की वैल्यू कितनी आई? 2 2। तो x और y के टर्म में क्वेश्चन आएंगे, बैलेंसिंग अनबैलेंसिंग के अच्छे से करके जाना है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है बेटा, इसमें एक दो चीज और बता देता हूँ, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, इनको भी बहुत अच्छे से करके जाओगे बेटा, यहां से क्वेश्चन आता है मोस्टली एक्सोथर्मिक से। एक्सोथर्मिक क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या होती है बेटा, हीट रिलीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसका सबसे फेमस एग्जांपल आता है बेटा, एक तो रेस्पिरेशन, एक आता है क्विकलाइम, जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। वो क्वेश्चन भी आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, देखो मैं बता देता हूँ। ठीक है, एक तो एक्सोथर्मिक, इसमें ये क्वेश्चन आता है बेटा, क्विकलाइम की रिएक्शन जब होती है वाटर के साथ होती है तो ये क्या बनाता है बेटा, एक सब्सटेंस बनाता है, उसको बोलते हैं CaOH का होल टॉइज। इसका यूज जो है वो अपन कहां पर करते हैं? व्हाइट वॉश में। कहां पे करते हैं बोलो? व्हाइट वॉश में इसका अपन क्या करते हैं दोस्तों? यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन आता है, और जब अपन इसको कैल्शियम ऑक्साइड को अपन जब रिएक्ट इसको यूज करवाते हैं तो ये एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट करके CaCO3 बनाता है, और इसी से क्या होती है बेटा? व्हाइट शाइनिंग अपीयर होती है। ये क्वेश्चन आता है, याद रखना XYZ की टर्म में पूछ सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरा किसकी राम कहानी थी बेटा? फर्स्ट चैप्टर की। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं सेकंड चैप्टर।
सेकंड चैप्टर जो है अपना वो है बेटा एसिड बेस एंड सोल्ट। कौन सा चैप्टर है बोलो? एसिड बेस एंड सोल्ट की बात कर रहा हूँ। एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर आपको याद रखना है क्या क्या होता है, तो अच्छे से ध्यान रखना। एसिड बेस और सोल्ट में बेटा सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है और सोल्ट क्या होता है, और इनके आइडेंटिफिकेशन से क्वेश्चन आता है। तो सब फटाफट से सुनते हैं ना। सबसे पहले एसिड की बात करता हूँ। एसिड क्या होता है? जो इनके एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन। एसिड जो होते हैं याद रखना लिटमस को। अब याद बेटा इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूज होता है। क्या होता है? कन्फ्यूज होता है कि भैया मार्सअप हम भूल जाते हैं एसिड ब्लू टू रेड था या फिर बेस ब्लू टू रेड था। तो देखो एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखना। अनिल जी मार साहब को याद करना। कौन से मार साहब को याद करोगे? अनिल जी मार साहब। अनिल जी मार साहब का मतलब क्या हो गया? सुनो, एक का मतलब याद रखना एसिड, नी से याद रखोगे नीले, नीले को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? ब्लू, ब्लू को, और ल से क्या याद रखोगे? लाल, लाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेड। यानी कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। एसिड ब्लू को किस में कन्वर्ट करेगा? रेड में। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ उसके बाद एसिड बेटा फिर अलग अलग टेस्ट में कैसे होते हैं? सोर होते हैं। एसिड टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और एक वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग क्या होंगे? जो मोर H+ आयन देंगे। वीक क्या होंगे? जो लेस H+ आयन देंगे। ठीक है, एग्जांपल्स आपको याद रखने बेटा, जैसे H2SO4 हो गया, HCl हो गया, HNO3 हो गया, दिस इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। HCN हो गया। उसके बाद मैं बात करता हूँ H2CO3 इट्स अ कार्बोनिक एसिड। इससे आपका ये जो फॉर्मिक एसिड हो गया बेटा, एसिटिक एसिड हो गया, दिस इज द वीक एसिड। राइट नाउ ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए। फिर उसके बाद याद करता हूं, पूछ ले जाए पापा ऑफ एसिड कौन है, यानी कि किंग ऑफ एसिड। तो किंग ऑफ एसिड कौन होता है बेटा? H2SO4। ठीक है, ये आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। राइट नाउ अब आगे की फील्डिंग सुनो। बेस की मैं बात करता हूं बेटा, बेस क्या होते हैं? तो देखो सुनो, बेस क्या होते हैं? जो इनके एक्वस सॉल्यूशन में कौन सा आयन देंगे बेटा? OH- आयन देंगे। फिर उसके बाद टेस्ट में कैसे होंगे? बीटर। कैसे होंगे बोलो? बीटर। ब्लू लिटमस को रेड में कौन करता है? एसिड। तो ये रेड टू किस में कन्वर्ट करेंगे? ब्लू के अंदर। ठीक है, बेस कितने टाइप्स के होंगे? वही वापस से वीक और स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में दो ही याद रखने बेटा आपको, NaOH और एक याद रखना है बेटा KOH। बाकी सारे के सारे किस में काउंट कर लेना? मोस्टली वीक के अंदर काउंट कर लेना। ये हो गया खेल खत्म बेस का। अब आता है सोल्ट। सोल्ट से क्वेश्चन आएगा बेटा, अच्छे से ध्यान रखना। सुनो देखो, सोल्ट की अगर मैं बात करता हूं, सुनो सोल्ट क्या होता है तो देखो समझो। सोल्ट क्या होगा था बेटा? सीधा सा खेल है, एसिड बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे बेटा? सोल्ट प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। राइट नाउ सुनो, और इस रिएक्शन में याद रखना हीट भी निकलती है, इसलिए अच्छे से याद रखना इस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी अपन बोल देते हैं। ठीक है, तो सोल्ट क्या होता है बेटा? याद रखना एसिड और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो सोल्ट प्लस वाटर बनता है। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसी को एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ अब मैं बात करता हूं बेटा नेक्स्ट पॉइंट में। सोल्ट से बेटा क्वेश्चन कैसा आएगा समझो। पहली चीज, सोल्ट 3 टाइप्स के होते हैं, याद रखना। एसिडिक सोल्ट, बेसिक सोल्ट और न्यूट्रल सोल्ट। ठीक है, अब देखो सुनो, जो भी सोल्ट है उसको कर देना बेटा स्ट्रॉन्ग, खत्म खेल। देखो सुनो, एसिडिक सोल्ट है यानी कि एसिड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगली चीज क्या हो जाएगी? वीक बेस। ठीक है, वीक क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। बेसिक सोल्ट यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा बेटा? बेस हो जाएगा। तो वीक क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। अब देखो न्यूट्रल, तो कोई भी चीज न्यूट्रल कब होती है? या तो जब दोनों स्ट्रॉन्ग हो जाए या फिर जब दोनों वीक हो जाए, खत्म खेल। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए या फिर वीक एसिड प्लस वीक बेस हो जाए, खत्म खेल। ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये पूरा सोल्ट की क्या थी बेटा? राम कहानी। क्वेश्चन क्या आएगा वो सुनो। क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन इज दैट सपोज NaNO3 is a salt in which find acid and base। एसिड एंड बेस कौन सा है, और आपको बताना है कि ये सोल्ट जो है वो कौन सा है? एसिडिक सोल्ट है, बेसिक सोल्ट है या फिर न्यूट्रल सोल्ट है। तो देखो मेरे टाबरो, बताओगे कैसे वो सुनना। समझो, NaNO3 बोला तो देखो बेटा सुनो, मोस्ट केस में 99% चांस में एक चीज ध्यान रखना, आगे वाला क्या होगा? बेस, पीछे वाला क्या होगा? एसिड। खत्म किया, यहां तक की फील्डिंग समझ में आई। अब आगे देखो, NO3 लिख रखा है, NO3 से भैया कौन सा एसिड बनता है? HNO3। खत्म खेल। तो HNO3 से एसिड कौन सा हो गया? HNO3। बेस, बेस कौन सा होता है? Na से कौन सा बेस बनता है बेटा? NaOH। ये हो गया, काम खत्म। अब एक चीज के करो, सोल्ट कैसे चेक करेंगे? HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, और दोनों स्ट्रॉन्ग होते हैं तो सोल्ट कैसा होता है? न्यूट्रल। खत्म खेल। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यहां से क्वेश्चन आता है बेटा एसिड बेस सोल्ट, सोल्ट क्या होता है? ये सारी फील्डिंग। चलो अब आगे देखो,
आगे क्लोर एल्कलाई प्रोसेस, इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लोर एल्कलाई से क्वेश्चन आया हुआ है बेटा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम से कम मैं मान के चलना सीबीएसई बोर्ड में 4 से 5 बार क्वेश्चन जो है बेटा इससे रिपीट हुआ है। तो देखो मैं इसको शिद्दत से समझा देता हूँ, फटाफट से सुनना। होता क्या है, क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है ये समझना। क्लोर एल्कलाई प्रोसेस क्या होता है कि जब अपन NaCl यानी कि, अब देखो बेटा सुनो, NaCl के अलग अलग नाम है। NaCl को अपन ब्राइन भी बोलते हैं, NaCl को अपन टेबल सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है, सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं, नॉर्मल सोल्ट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब मैं क्या करता हूं बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ करवाता हूं, यानी कि मैं ब्राइन का एक वर्ड आएगा, याद रखना, ब्राइन का इलेक्ट्रोलाइसिस, या फिर क्वेश्चन आ सकता है बेटा इसका टेबल सोल्ट का इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया, यानी कि सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो क्या बनता है बेटा, NaOH प्लस क्या बनता है बेटा आपका H2 प्लस क्या बनता है Cl, ठीक है। अब आगे की फील्डिंग सुनो, देखो अब आगे की बात करते हैं, समझना। अब आगे की बात अगर मैं करता हूं तो इधर देखना, देखो NaOH क्या है, बेस है, और कैसा बेस है, वाटर सोल्यूबल, और यू नो वेरी वेल वाटर सोल्यूबल बेस इज नोन एज एल्केलाई, एंड दिस इज द क्लोरीन, और क्लोरीन से यहाँ पे वर्ड क्या ले लिया, क्लोर ले लिया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस, खत्म। तो ये आपको अच्छे से याद रखना बेटा, क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। अब इसमें ये पूछते हैं कि इस NaOH का यूज क्या है, H2 का यूज क्या है, Cl2 का यूज क्या है, तो यूज आपको याद रखने हैं। अब एक चीज और सुनना बेटा, जिस किसी को भी नोट्स के रिलेटेड दिक्कत हो कि नोट्स नहीं है, तो बेटा मैं बता देता हूँ कि अपन ने जो मैंने जो थंबनेल डाल रखा है उसमें स्पष्ट कॉन्टेक्ट नंबर लिख रखे हैं, आप चाहें तो उस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके सारे के सारे नोट्स आप जो है प्राप्त कर सकते हैं, कंप्लीटली चैप्टर वाइज नोट्स, कंप्लीटली चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, वर्कशीट हो गया, सारी चीजें आपको वहां पे अवेलेबल हो जाएगी। आप सिर्फ एक मैसेज ड्रॉप कर देना कि मार साहब सर हमको क्या चाहिए, नोट्स की रिक्वायरमेंट है, हमको ये चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट हो आपकी आप डाल दीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको उस पहले भी बोला था जेडी सर मतलब चैंपियन ग्रुप जो है आपका कंधे से कंधा मिलाकर आपके एग्जाम तक आपके साथ क्या रहने वाला है दोस्तों, खड़े रहने वाला है, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की फटाफट से। अब जो बेटा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है उसकी अगर अपन बात करें, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा आपका, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, है ना। अब देखो बेटा सुनो, ये सब अभी एक एक चीज में फटाफट से आपको नॉर्मली बता देता हूँ, इनको पढ़ना क्या है, ठीक है, पढ़ने के लिए कंटेंट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो सुनो देखो आपको क्या क्या करना है, स्पेशली बेकिंग सोडा अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, बेकिंग सोडा अच्छे से पढ़ के जाना है बेटा। सुनो बेकिंग सोडा, अब देखो बेटा इनके करना क्या है, सबसे पहले इनका फॉर्मूला क्या होता है ये आपको पढ़ना है, इनका केमिकल नेम क्या होता है, केमिकल एंड कॉमन नेम क्या होता है ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इनको बनाने की रिएक्शन क्या होती है और इनके यूजेस क्या है, ये अच्छे से करके जाना, इन चारों से क्वेश्चन आएगा बेटा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और POP, ठीक है, ये अच्छे से करके जाओगे, राइट नाउ। उसके बाद मैं बात करता हूँ पीएच स्केल, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है, और इंडिकेटर। देखो बेटा सुनो, पीएच स्केल क्या होता है, पीएच क्या होता है, पी का मतलब पोटेंस होता है, एच का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, ये यहाँ से क्वेश्चन आता है। पीएच स्केल आपको पता ही है, एसिड बेस और मतलब बता के चलेगा कि कौन सा मीडियम कौन सा है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, बहुत सारे इंडिकेटर को जब मिला देते हैं तो इंडिकेटर बनता है, उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। और इंडिकेटर से भी क्वेश्चन आता है दोस्तों, इंडिकेटर जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ओल्फैक्टरी और कलर इंडिकेटर। ये भी क्या बताते हैं बेटा, कलर और स्मेल में बेसिस में चेंजेस के थ्रू ये बताते हैं कि भैया आपका जो मीडियम है वो एसिडिक है या बेसिक है, ये अच्छे से करके जाओगे दोस्तों आप ना। उसके बाद टूथ डिके और एसिड रेन से क्वेश्चन आता है बेटा, जब माउथ का पीएच जो है 5.2 या 5.5 से लेस हो जाता है तो उसको एक एसिड रेन और एक क्या होता है, टूथ डिके होता है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, ठीक है, टूथ डिके जो होता है, एसिड रेन आपको अच्छे से याद करके जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ एक और इससे रिलेटेड एक टर्म है वो भी मैं बता देता हूं बेटा, वो होती है आपकी एंटासिड जो होते हैं, ठीक है। मैं बता देता हूँ, इसमें डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे एसिडिटी। एसिडिटी क्या होती है, जब आपके स्टमक के अंदर एसिड बहुत ज्यादा सिक्रेट होने लगता है तो उसको रोकने के लिए जो सब्सटेंस यूज करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंटासिड बोलते हैं। और एंटासिड में भी अपन बेकिंग सोडा ही यूज करते हैं, ठीक है। और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पी यूज करते हैं, MaGOH का होल ट्वाइस, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट, ऑर्गेनिक एसिड से क्वेश्चन आएगा। ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, किसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे टोमेटो में अंदर ऑक्जेलिक हो गया, टेमेरिन में कौन सा हो गया, टार्ट्रिक हो गया, आर्ट स्टिंग, बी स्टिंग, नेटल प्लांट में कौन सा हो गया, मिथेनोइक एसिड हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। एसिड और बेस की जो है बेटा प्रॉपर्टी, यहाँ पे बहुत फेमस क्वेश्चन आएगा, याद रखना बेटा। देखो मैं बता देता हूँ, जो एसिड है और बेस है, एसिड जैसे कि सपोज एसिड जो है बेटा
वो मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड की मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एसिड जो है बेटा वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। ये सारी जो प्रॉपर्टीज हैं ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है एसिड और बेस की। उसके बाद जैसे कि बेस जो होते हैं वो मेटल ऑक्साइड, जो जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर बेसिक होता है, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर एसिडिक होता है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कार्बोनेट हो गया, मेटल, एसिड, ये सब आपको बहुत अच्छे से करके जाना है बेटा, क्वेश्चन आता है, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। नाउ उसके बाद इनमें से दो एक्टिविटी आती है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोप साउंड वाली और एक वो जो व्हाइट मिल्कीनेस अपीयर होती है CO2 गैस। पोप साउंड किसको प्रूव करता है, हाइड्रोजन गैस को। व्हाइट मिल्कीनेस जो आती है वो किसको शो करती है, CO2 गैस को। ये दोनों एक्टिविटी जो है वो अच्छे से करके जाओगे। देखो याद रखना, एक तो पोप साउंड वाली, ठीक है, पोप साउंड वाली, और एक व्हाइट मिल्कीनेस। व्हाइट मिल्कीनेस अपीयर होती है बेटा, वो किसको शो करती है, CO2 गैस को। पोप साउंड जो होता है बर्निंग कैंडल के पास लेके जाओगे तो हाइड्रोजन गैस को प्रूव करेगा। नाउ उसके बाद चैप्टर 3 की बात करता हूँ। चैप्टर 3 में बेटा सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, तो देखो आपको पढ़ना है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की, और केमिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है कि मेटल हार्ड है, मेटल की मेटेलिक क्लस्टर हो गई, उसकी मेलिएबिलिटी हो गई, उसकी डक्टाइलिटी हो गई, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी हो गई, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्शन हो गया, ये सब उसकी डेंसिटी होगी, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। और याद रखना नोट्स जो जिस किसी के भी पास नोट्स नहीं हो बेटा, आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देना, मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। आप सब क्या करना कि आप सब उसमें से, जैसे मैंने वो उसका जो फिजिकल प्रॉपर्टीज का फर्स्ट पेज है उसे हर साल क्वेश्चन रिलीज होता है, ठीक है, तो वो आपको बहुत अच्छे से क्या करना है दोस्तों, करके जाना है। क्लियर, चलो उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ बेटा, एक्सेप्शन इनमें अच्छे से करके जाना, ठीक है। क्वेश्चन आता है ज्वेलरी वगैरह जो है वो मेटल्स की क्यों बनाते हैं, इस तरीके के एक एक नंबर का MCQ आएगा। उसके बाद मेटल केमिकल प्रॉपर्टी में बेटा कि जैसे कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। मेटल्स जो होती है हमेशा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, नॉन मेटल्स हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। क्लियर, चलो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इसको अच्छे से सुन लेना फटाफट से। एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं कौन कौन होता है बेटा, एक होता है आपका Al2O3 और एक होता है ZNO। ये दोनों क्या करते हैं बेटा, इनकी रिएक्शन एसिड या बेस दोनों के साथ करवाओगे तो ये क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ये जो देते हैं बेटा आपको सोल्ट प्लस वाटर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। यानी कि ऐसे ऑक्साइड जो एसिड के साथ रिएक्शन करवा लो या बेस के साथ रिएक्शन करवाओ, प्रोडक्ट हमेशा सेम देंगे, उसको क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वाटर सोल्यूबल ऑक्साइड कौन कौन होते हैं बेटा, याद रखना Na2O और क्या होता है, K2O होता है। एक क्वेश्चन और आता है, वाटर सोल्यूबल बेस कौन होते हैं, NaOH और KOH जो है ये कैसे बेस होते हैं बेटा, वाटर सोल्यूबल। कैसे होते हैं, वाटर सोल्यूबल। और इनको क्या बोलते हैं बेटा अपन, एल्केलाई। क्या बोलते हैं बोलो, एल्केलाई। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मूव होते हैं। क्वेश्चन ये आता है भाई कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ऑन वाटर सरफेस। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वाटर की सरफेस पे फ्लोट क्यों करते हैं। देखो इसका क्वेश्चन क्या होता है समझना। इसका आंसर ये होता है कि जब कैल्शियम जो होता है या फिर मैं बात करता हूँ मैग्नीशियम होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है, इनकी क्या होती है बेटा, डेंसिटी जो होती है वो वाटर से क्या होती है, वाटर से क्या होती है बेटा, इनकी ज्यादा होती है, फिर भी ये उसके ऊपर फ्लोट करते हैं। व्हाई, बिकॉज रीजन इज दैट कि जब कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है इनको जब आप वाटर में डालोगे तो ये वाटर के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करते हैं और इसके सराउंडिंग किसके बबल्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन के बबल्स बन जाते हैं। और ये जो आपका कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड की जो डेंसिटी होती है वो डेंसिटी क्या होती है, वाटर से क्या होती है, कम होती है। और जब इसकी डेंसिटी वाटर से कम हो जाएगी तो ये उसके ऊपर क्या करेगा बेटा, फ्लोट करेगा, ठीक है। चलो उसके बाद आपको याद रखना है बेटा रिएक्शन विद हॉट एंड कोल्ड वाटर। अब बेटा देखो एक इसमें दे रखा है मैंने नोट्स के अंदर भी कि कौन कौन से, जैसे सोडियम हो गया, ठीक है। आपका ये जो रिएक्टिविटी सीरीज जो आती है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्टिविटी सीरीज याद रखना, जैसे मैंने बताई थी कैटरीना ने कार मांगी, ठीक है, अल्टोजेन फरारी, जैसे इसमें स्टीम भी आता है। तो कौन हॉट वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कोल्ड कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन करता है, कौन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छे से करना है। इसी के साथ स्टीम वाले में एक चीज और याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन आता है थर्माइट रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन का क्वेश्चन आता है, थर्माइट रिएक्शन। ये थर्माइट रिएक्शन क्या होती है ये आपको अच्छे से बतानी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, याद रखना। तो कुछ नहीं करना है, आयरन ऑक्साइड जो होता है Fe2O3 की रिएक्शन जो होती है एल्यूमिनियम के साथ होती है, तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, प्लस क्या निकल जाता है बेटा, Fe बाहर निकल जाता है। इसको क्या बोलते हैं, थर्माइट रिएक्शन। इसका यूज कहाँ पे होता है, मशीनरी क्रेक पार्ट्स जो होते हैं बेटा उनके अंदर इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद जो भी मशीन के क्रैक पास हो गए, रेलवे ट्रैक्स हो गए, वहां पे उनको डैमेज हो गए तो उनको सही करने के लिए इस थर्माइट रिएक्शन का, इस सॉल्यूशन का यूज करते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद
मेटलर्जी के अंदर बेटा देखो, मेटलर्जी क्या होती है, मेटल को प्यूरिफाई करने का जो मेथड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, मेटलर्जी बोलते हैं। इसके अंदर गैंग आती है, बहुत सारी छोटी मोटी डेफिनेशन आती है। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा मिनरल्स की, मिनरल्स क्या होता है, ठीक है, मिनरल्स क्या होता है कि जो अपन मेटलर्जी के प्रोसेस के थ्रू अपन निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद गैंग क्या होती है, जो इंप्योरिटीज होती है उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मेटल के प्यूरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर आते हैं। ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है दोस्तों। उसके बाद रोस्टिंग और कैल्सिनेशन याद रखना बेटा, इसको मत भूलना, ये इस चैप्टर का रामबाण है। क्या है बोलो, रामबाण है। रामबाण का मतलब रोस्टिंग और कैल्सिनेशन से क्वेश्चन आता है। रोस्टिंग क्या होती है तो सीधा सा याद रखना बेटा, रोस्टिंग क्या होती है, सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपन क्या देंगे, हीट देंगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। प्लस गैस कौन सी निकलती है, SO2, इसको क्या बोलते हैं, रोस्टिंग, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। और कैल्सिनेशन क्या होता है बेटा, कार्बोनेट और जो होता है इसको ऑक्सीजन की अब्सेंस में अपन क्या देते हैं, हीट देते हैं, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। प्लस CO2 गैस निकलती है, इसको क्या बोलते हैं, कैल्सिनेशन बोलते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लिख रखा है HNO3 रिएक्शन विद मेटल, तो बेटा याद रखना क्वेश्चन आता है कि HNO3 ये क्या बोलते हैं HNO3 जो है रिएक्शन करता है, ठीक है, मेटल्स के साथ। देखो HNO3 ये क्या है, एसिड है, फिर भी ये याद रखना बेटा, एक चीज कंसेप्ट अच्छे से सुनना, जितने भी एसिड होते हैं ना बेटा, ठीक है, ये एसिड, जितने भी एसिड होते हैं वो मेटल के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं बेटा, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। लेकिन HNO3 दिस इज ऑल्सो एसिड, रिएक्शन विद मेटल but not form salt and water. Why? Because HNO3 is a oxidizing agent. HNO3 बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीजन जो होती है उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर लेता है। इसलिए याद रखना कि HNO3 जो है वो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन याद रखना बहुत ही डाइल्यूट HNO3 जो होता है, यहां से भी क्वेश्चन आता है, डाइल्यूट HNO3 जो होता है ये क्या करता है बेटा, अगर मैग्नीशियम वगैरह के साथ रिएक्शन कर ले, मैग्नीशियम है मैग्नीज के साथ, तो ये थोड़ा सा क्या करता है, सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देता है। लेकिन डाइल्यूट का मतलब उसमें पानी बहुत ज्यादा मिला हुआ, ठीक है। डाइल्यूट से एक वर्ड और बता देता हूँ, एक क्वेश्चन आता है डाइल्यूशन का। डाइल्यूशन क्या होता है, सीधा सा खेल है बेटा, एसिड जो होता है, एसिड ये जो होता है उसमें याद रखना बेटा, वाटर जो होता है, वाटर के अंदर अगर अपन किसको मिक्स कर रहे हैं बेटा, एसिड या बेस को मिक्स करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डाइल्यूशन बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद रखना। नाउ उसके बाद ओर्स एंड देयर एग्जांपल्स। ओर्स क्या होते हैं बेटा, देखो ओर्स का क्वेश्चन आता है ना, कि ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। जो मिनरल्स अपन जब निकालते हैं तो उनसे ही अपन क्या बनाते हैं, ओर्स बनाते हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना बेटा, ओर्स की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स याद रखना। जैसे केलेमाइन ZnCO3 होता है, सिनेबार HGS होता है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है ओर्स से। उसके बाद देर एग्जाम्पल मिनरल्स क्या होता है, अलोय, अलोय अच्छे से पढ़ के जाना बेटा। अलोय क्या होता है कि बहुत सारी मेटल्स को आपस में जब मिलाएंगे तो क्या बनता है, अलोय बनता है। अलोय की एग्जाम्पल याद करके जाना, जैसे ब्रास जो है वो किससे मिलके बनता है ना, इस तरीके से ब्रॉन्ज जो है वो किससे मिलके बनता है, टीन वगैरह, ये सब अच्छे से पढ़ के जाना है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। उसके बाद रिएक्टिविटी सीरीज बेटा, देखो अभी मैंने बता दी, कैटरीना ने कहा मांगी, रिएक्टिविटी सीरीज के बेस पे आपको रिएक्शन दे दी जाएगी। जैसे सपोज मैं एग्जांपल की बात करता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया बेटा आपको सपोज Fe प्लस CuSO4। अब आपको पूछ चलेगा इसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले तो मेरे लाल और पीलो आपको ये पता होना चाहिए, अरे आपको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से रिएक्टिव कौन है। तो देखो सुनो, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, अल्टोजेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली, यानी कि कॉपर जो है वो क्या है, Fe से लेस रिएक्टिव है, तो भैया यहाँ पे Fe जो है कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा और क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस C। क्लियर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन एक सुनो, एक लॉजिकल क्वेश्चन कहाँ आता है, वहां पे फंसते अपन। होता क्या है, जैसे देखो, जैसे आ गया ZnSO4 प्लस Cu, अब अपन अंधेरे में तीर देते हैं, अपन क्या करते हैं, अपन कर देते हैं भैया लो CuSO4 प्लस क्या लिख दिया, CuSO4 प्लस क्या लिख दिया, Zn। अब यहाँ पे पड़ता है सबसे बड़ा लोचा, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन, जेन का मतलब जिंक, अल्टोजेन फरारी, फिर भी है क्यों मिली, यानी कि कॉपर। तो भैया यहाँ पे जो कॉपर है वो जिंक से क्या है, लेस रिएक्टिव है, तो ये कॉपर यहाँ पे जिंक को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो इस टाइप की रिएक्शन पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अपन अंधेरे में तीर देते थे, एग्जाम का प्रेशर होता है, आई नो वेरी वेल, मुझे पता है बेटा एग्जाम का प्रेशर होगा। उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एग्जाम के अंदर अपने को किस तरीके से अटेंड करना है पेपर को, क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें, ठीक है, डोंट वरी, राइट नाउ। तो ये पूरा आपको अच्छे से याद रखना है, ये सारा खेल इसका होगा, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयनिक कंपाउंड बेटा अच्छे से करके जाना। KLMN इसकी इलेक्ट्रॉनिक सेल होती है, जैसे सपोज मैं बात करता हूँ, KLMN सेल होती है, इलेक्ट्रॉन फील होते हैं 2 8 8 18, इस तरीके से 32 इलेक्ट्रॉन फील होते हैं। इसकी बेसिस पे बेटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स के ऊपर बनाया जाता है, ठीक है, कि मेटल के ऊपर प्लस कैसे आएगा, माइनस कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से करके जाना। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे इलेक्ट्रॉन जब लूज होगा या इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो उसी के बेसिस पे क्या बनता है बेटा, कंपाउंड बनता है, आयनिक कंपाउंड बनता है, क्योंकि वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। और आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड और उसकी प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत अच्छे से आप क्या करोगे दोस्तों, करके जाओगे, ठीक है। चल, इसके बाद अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर 4 आ गया, उससे पहले बेटा थोड़ी सी जल सेवा पे कर लेते हैं अपन फटाफट से, है ना। तुम भी मुझे याद दिलाते रहना बेटा बीच बीच में, मार साहब पानी वानी पी लिया करो। चलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा, चलो सुनो, अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जोर से कमेंट में जरूर फटाफट से फायर लगा दो। पार साहब इतने एनर्जी के तो भैया तुम्हारे अंदर तो आग लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए बोलो, आग लगनी चाहिए, पेपर होगा मजा आना चाहिए, पेपर फाड़ के आएंगे अपन, ठीक है। चलो आगे की फील्डिंग स्टार्ट करते हैं। देखो नाउ, कार्बोनेट कंपाउंड्स के अंदर बेटा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अच्छे से करके जाना। इधर सुनो, ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करके जाना। मोस्टली जितने भी एग्जांपल्स लिख रखे हैं इनको अच्छे से गोट के जाना, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट में बात करता हूँ एल्केन एल्किल एल्काइन, इसमें डिफरेंस पूछते हैं बेटा, डिफरेंस नहीं पूछ गया, इसके बेसिस पे कुछ भी क्वेश्चंस दे सकते हैं, तो आपको याद रखना है एल्केन एल्किन एल्काइन क्या होते हैं। तो सीधा सा खेल बेटा, एल्केन क्या होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा, एल्किन क्या होगी डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन क्या होगी ट्रिपल बॉन्ड होगा। इनके जनरल फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा, ये क्या होता है CnH2n+2 होता है, ये क्या होता है CnH2n होता है, ये क्या होता है CnH2n-2 होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको सारी चीजें याद रखनी है। नाउ उसके बाद होमोलोगो सीरीज याद रखना, क्वेश्चन है होमोलोगो सीरीज क्या होती है, एक सीरीज और दूसरी सीरीज के बीच में कितने का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। उसके बाद अब देखो, इसके बाद आपको क्या पढ़ के जाना है बेटा, IUPAC नोमेनक्लेचर फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ना है। IUPAC नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले तो आपको रूट वर्ड आने चाहिए, जैसे एक कार्बन है तो मेथ, दो को एथ, प्रो, प्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, ये सब आपको अच्छे से आने चाहिए। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आपको आने चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, जैसे कि कीटोन हो गया उसको CO से लिखेंगे, एल्कोहल को OH से लिखेंगे, एल्डिहाइड को CHO से लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड को COOH से लिखेंगे, ये आपको आना चाहिए। इनका सफिक्स क्या लगता है वो भी आपको पता होना चाहिए। कीटोन का ओन लगता है बना ON लगेगा, ठीक है, एल्कोहल का ओन लगेगा, एल्डिहाइड का ALL लगेगा, और COOH का क्या लगेगा दोस्तों, इसका जो लगेगा वो लगेगा ओइक एसिड लगेगा, ठीक है। चलो उसके बाद सोप और डिटर्जेंट बेटा अच्छे से पढ़ के जाना। सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस पूछ सकते हैं कि सोप और डिटर्जेंट क्या होता है, कौन बायोडिग्रेडेबल होता है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, ठीक है। सोप का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्जेंट का फॉर्मूला क्या होता है, सोप के एग्जांपल क्या है, सोप बनाने की रिएक्शन सपोनिफिकेशन रिएक्शन क्या होती है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है यहाँ से आ सकता है। और एक मैकेनिज्म, क्लीनिंग का मैकेनिज्म याद करके जाना, मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। नाउ फिर उसके बाद बेटा इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड भी पढ़ के जाना है। इनमें भी डिफरेंस पूछा जाता है कि इथेनॉल क्या होता है, इथेनॉइक एसिड क्या होता है। इसके लिए मैंने नोट्स के अंदर 4 से 5 पॉइंट लिख रखे हैं, इनको बहुत अच्छे से आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूं नेक्स्ट में बेटा कुछ रिएक्शन से, ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। हर साल इन रिएक्शन से बेटा 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। क्या आते हैं बोलो, इन रिएक्शन से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं सुनो, कंबसन रिएक्शन क्या होती है, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन और एस्टरिफिकेशन, ये रिएक्शन बहुत अच्छे से करके जाना बेटा। इन रिएक्शन से क्वेश्चन आएगा, इनको आपको बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चलो कि जैसे एडिशन मैंने आपको बता दिया बेटा, इसको हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं, ठीक है। आपकी जो ये ऑक्सीडेशन होती है इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं, कौन को यूज करते हैं, कमिनोफोर यूज करते हैं, नॉट इट इज नॉट अ कमिनोफोर, दिस इज द केमिनोफोर, ठीक है। केमिनोफोर का मतलब पोटेशियम परमैंगनेट। और एक और होता है आपका K2Cr2O7, ये क्या करते हैं दोस्तों, एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आएंगे, ये 5 रिएक्शन आप अच्छे से करके जाओगे। उसके बाद
फिजिक्स आ गई। अब तो ये यहाँ तक का खेल था ना दोस्तों, वो था केमिस्ट्री का। मैं रियलिटी बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने ऐसे ही हवा में इक्वेशन नहीं लिखे हैं, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है, एक्सपीरियंस के साथ करना पड़ता है सारी चीजें। हर एक क्वेश्चन पेपर देखे मैंने इनसे पहले, कम से कम 4 से 5 दिन से मैंने पूरे पीवाईक्यू को निचोड़ निकाल लिया, और उन पीवाईक्यू के अंदर जब निचोड़ निकाला तो मुझे ये सारे क्वेश्चन जो है बार बार रिपीटेड होते हुए मिले, बार बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगे कि हर साल यहाँ से सीबीएसई जो है वो क्वेश्चन अराइज कर रहा है। तो इस बेसिस पे मैंने क्या किया है दोस्तों, इन क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखा है। ऐसा नहीं कि दोस्तों हवा में लिख दिए, मार साहब खबर पड़ रही है फिर पेपर देने जाए जब तोते उड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है बेटा। आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, मन लगा के पढ़ना है अच्छे से, पूरे साल भर बच्चों आपने मेहनत की है। लेकिन याद रखना बेटा, होता क्या है ना, जब साल भर अगर आपने पढ़ा लेकिन अभी इस ड्यूरेशन में नहीं पढ़ोगे ना तो दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी क्योंकि बहुत पढ़ा है लेकिन उसको रिकॉल करना, रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए अपन ये क्या कर रहे हैं दोस्तों, स्टार्ट कर रहे हैं। चलो अब अपन बात करते हैं, जोर से बोलो जय माता दी, और जय माता दी बोल के अपन किसकी स्टार्ट करते हैं दोस्तों, फिजिक्स की स्टार्ट करते हैं। ठीक है, गर्मी लग रही है आजकल, क्या बात है मार साहब को, है ना। चलो फिजिक्स की बात करते हैं। अब फिजिक्स में उड़ते हैं तोते, तो देखो इसके लिए भी मैं रामबाण बता रहा हूँ, जो जो तरीका मैं बता रहा हूँ वो अच्छे से सोल्व करके जाना, हो जाएगा तुम्हारा काम। चलो इधर देखो, सबसे पहले क्वेश्चन आएगा लाइट के अंदर, फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन आएगा बेटा, वो आएगा लाइट। लाइट में मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन और उसके लो। जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट की रे जो है सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होता है, नॉर्मल होता है। इसके लोज आपको अच्छे से याद करने, लोज से क्वेश्चन आता है। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, all lie is in same plane and angle I is equal to angle R। ठीक है, नाउ के बाद आपका है बेटा रिफ्रैक्शन और इसके नियम क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब भी लाइट की रे बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या करेगी, एंटर करेगी, तो उसके पाथ से क्या होनी चाहिए, जानी कैसे चाहिए थी, सीधी, लेकिन उसके पाथ से क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब बेंड कैसे होती है, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो सुनो, जब भी लाइट की रे डेंसर से रेयर में एंटर करेगी तो उसके पाथ से, नॉर्मल से क्या होती है बेटा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, कैसे पता चलेगा, सुनो, एक रामबाण बता रहा हूं, याद रखना, डरा। जब भी रिफ्लेक्शन आ गए मार साहब हम डर गए, क्या हो गए बोलो, डर गया। डर गया से याद रखना, डरा। डरा का मतलब, डी का मतलब डेंस, आर का मतलब रेयर, और ए का मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यानी कि व्हेन अ लाइट रे एंटर फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम देन इट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, चल। और इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, टुवर्ड्स रेयर से जब डेंसर में करेंगे तो टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, चलो एंगल आई एंगल आर यू नो वेरी वेल। रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। लेकिन एक चीज और अच्छे से सुनना, यहाँ पे रिफ्लेक्शन का सेकंड लॉ पूछते हैं, वो होता है बेटा आपका स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर का जो रेशो होता है वो एक कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर को एक रेशो होता है, इसी को रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और लाइट जो है वो नॉर्मल से दूर जा रही है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है, कितनी बेंड होगी ये सब कौन डिसाइड करेंगे भैया, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ इसके अंदर बेटा प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये भी बहुत अच्छे से आपको करके जाना है। ठीक है, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी से भी 2013-14 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करके जाना है बेटा, प्लेन मिरर उसकी प्रॉपर्टीज। स्फेरिकल मिरर कॉनकेव और कॉन्वेक्स आपको करना है बेटा। कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो देखो कभी कभी बेटा है ना, अब वास्तविकता बता रहा हूँ, अब मोस्टली क्या होता है कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग के नाम से क्वेश्चन आता है, क्योंकि कॉनकेव कॉन्वेक्स तो हर बच्चा बच्चा जानता है। तो क्वेश्चन कैसा आएगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग। तो याद रखना मेरे टावरों, जो आपका कॉनकेव होता है इसी को क्या बोलते हैं अपन, कन्वर्जिंग बोलते हैं। कॉन्वेक्स होता है इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग बोलते हैं। किसके कंसेप्ट में, मिरर के कंसेप्ट में। लेंस के कंसेप्ट में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद बेटा इनके रे डायग्राम, रे डायग्राम यूज और रे डायग्राम बनाने के जो नियम कायदे कानून हैं वो बहुत अच्छे से करके जाना। और याद रखना बेटा, रे डायग्राम को हर केस से ही मत बनाना। रे डायग्राम को आपको बनाना है, कैसे बनाना है, पेंसिल के थ्रू बनाना है, और उसको इस तरीके से करोगे तब जाके काम होगा। ठीक है, ये चीज सिद्ध से सुन लेना। तो आपको रे डायग्राम, कॉनकेव कॉन्वेक्स के रे डायग्राम, उसके यूजेस बहुत अच्छे से करके जाने हैं, तब जाके नंबर आने वाले हैं फिजिक्स के अंदर। चलो अब नेक्स्ट बात करता हूं, ये चार चीजें अच्छे से करके जाना बेटा, मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन और पावर ऑफ लेंस। ठीक है, ये है मिरर फॉर्मूला। जैसे क्या हो गया बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हो गया 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। राइट नाउ मैग्निफिकेशन,
वन अपन यू माइनस वन अपन वी है ना, वन अपन यू माइनस वन अपन वी, राइट नाउ। फिर मैग्निफिकेशन क्या हो गया बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। पावर ऑफ लेंस क्या हो गई, पी इज इक्वल टू क्या हो गया, वन अपॉन एफ। पावर ऑफ लेंस की यूनिट क्या होती है, डायप्टर। इन सब में याद रखना बेटा, यूनिट वगैरह बहुत अच्छे से करके जाना, यूनिट पूछ लिया जाता है, नंबर भी कटता है ना, तो यूनिट वगैरह को बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। चल उसके बाद ये रहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी मैंने बता ही दिया है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो वो भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। उसके बाद रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, इस तरीके का बेटा ग्लास स्लैब है, यहाँ से लाइट एंटर कर रही है, ये आपका नॉर्मल होता है, तो लाइट जो है ये बेंड हो जाती है सपोज, फिर यहाँ से जाता है, फिर इस तरीके से, तो ये क्वेश्चन आपको आएगा, ये आपको अच्छे से डायग्राम बना के जाना है, इमर्जेंट रे क्या होती है, रिफ्लेक्टेड रे क्या, तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस करके जाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चल उसके बाद मैं बात करता हूँ चैप्टर 10 की, इसमें आपके बेटा सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो रामबाण है वो है बेटा आपके ये तीन चीजें, इसमें से मान के चलना हर साल क्वेश्चन आता है, स्पेशली इन दोनों से, ठीक है। क्या आता है सुनो, क्वेश्चन इज डेट मायोपिया क्या है, तो भैया सीधा सा याद रखना, तुम्हारे जो सर हैं जेडी सर, उनको भी मायोपिया हो रहा है भाई। अरे क्या हो रहा है बोलो, मायोपिया हो रहा है। मायोपिया हो रहा है का मतलब भैया मुझे दूर से कोई खड़ी है तो दिखती नहीं है, पास की जरूर दिख जाएगी, दूर की कभी नहीं दिखती है, और दूर की नहीं दिखती है तो फिर मुझे लगाना पड़ता है भैया चश्मा, जैसे अभी मैंने लगा रखा है, राइट, समझ रहे हो। तो मायोपिया अच्छे से याद करके जाना, इसका डायग्राम बेटा देखो, मैं तीनों चारों चीजें बहुत शिद्दत से बता रहा हूं, सुनना। मायोपिया कुछ नहीं याद करना, सबसे पहले तो इसका डायग्राम भी बनाओगे, ये इसका नॉर्मल डायग्राम होता है, समझ जाना, फीलिंग डायग्राम अपन से अच्छे बढ़ते नहीं है भैया, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन में आई जो है वो यहाँ पे कहाँ मिलती है, रेटिना पे इमेज, लेकिन ये लेंस वगैरह से बना देना है ना, तो समझ जाओ। अब क्या होगा बेटा, जब आपकी मायोपिक आई होगी, यहाँ से लाइट की रे जा रही है, तो ये कहाँ मिल जाती है, बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले क्या बन जाती है, इमेज। इसको सही करने के लिए अपन क्या करते हैं बेटा, इसको सही करने के लिए अपन कौन सा लेंस यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस यूज करते हैं, और ये लाइट्स को वापस कहाँ मर्ज कर देता है, रेटिना पर। अब अगर हाइपरमेट्रोपिया की बात करूंगा तो ये जो लाइट है वो कहां मर्ज हो जाएगी, इसके पीछे मर्ज हो जाएगी, और यहाँ पे फिर कौन सा लेंस सही करने के लिए लगाएंगे, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके रीजन याद रखना बेटा, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के रीजन, इसका कोज या रीजन एक ही बात है, इसकी रेमेडी, और ये क्या होता है ये बहुत अच्छे से आना चाहिए डायग्राम समेत, क्योंकि डायग्राम बना के देगा, हवा भी नहीं लगेगी, महाराज साहब क्या पूछेंगे वहां पे, यूं नहीं पूछेगा कि मायोपिया क्या है, हाइपरमेट्रोपिया क्या है, भैया वो इस तरीके का डायग्राम बना के दे देगा कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा मायोपिया, कौन सा हाइपरमेट्रोपिया, कौन सा प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया तो कोई डायग्राम नहीं होता है, प्रेस बायोपिया में खाली इतना सा याद रख लेना कि भैया कुछ नहीं दिख रहा है, तो प्रेस बायोपिया सिलेरी मसल से वीक हो जाते हैं, ठीक है। यूज इसका ये लेंस पूछते हैं, कौन सा लेंस यूज करते हैं बेटा, बाइफोकल। बाइफोकल लेंस क्या होता है, जिसमें ऊपर की साइड कॉनकेव ग्लास कॉनकेव होता है, और इधर की साइड कौन सा होता है, कॉन्वेक्स होता है, ठीक है। चल उसके बाद मैं बात करता हूँ एक, हाँ इसमें ये तो हो ही गया बेटा। इसके बाद अगर मैं बात करूं इसके अंदर देखो एक चीज और मैं बता देता हूँ थोड़ा सा उधर पीछे, अपने जब लेंस पढ़ा था तो लेंस जो पढ़ा था उसमें एक चीज और याद रखना, लेंस फॉर्मूले के साथ साथ बेटा कॉन्वेक्स लेंस से भी जितने रे डायग्राम बनते हैं, रे डायग्राम किससे, कॉन्वेक्स लेंस से, वो भी अच्छे से पढ़ के जाओगे। प्लस जो डेफिनेशन है मिरर के अंदर कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ये डेफिनेशंस भी बहुत अच्छे से करके जाना, क्लियर। चल उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई बेटा आई की स्ट्रक्चर अच्छे से करके जाना, कि आइरिस क्या होता है, प्यूपिल क्या होता है, रेटिना क्या होता है, सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, लेंस क्या होता है, कौन किसको कंट्रोल करता है, लाइट अगर एंटर कर रही है तो किसकी वजह से करती है, प्यूपिल की वजह से करती है, और प्यूपिल का पापा कौन है, प्यूपिल का पापा है भैया आइरिस, ठीक है। इसी तरीके से जो अपनी आई होती है उसका जो ये लेंस होता है, इस लेंस का पापा कौन होता है, यहाँ पे जो होती है इस तरीके की मसल्स होती है वो सिलियरी मसल्स होती है, ठीक है, वो आपको अच्छे से याद रखनी है। स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू प्रिज्म, यानी कि प्रिज्म से जब बेटा लाइट जाएगी तो वो 7 अलग अलग कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। इसी के फॉर्मेशन पे, इसी के बेसिस पे क्या बनता है दोस्तों, रेनबो का फॉर्मेशन होता है, ये अच्छे से करना है आपको। उसके बाद मैं बात करता हूँ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, बेटा इंपॉर्टेंट है, इसके 3 फिनोमिना याद रखना, एक तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ठीक है, दूसरा आप याद रखोगे बेटा अर्ली सनराइज डिले सनसेट, अर्ली सनराइज एंड डिले सनसेट, और एक कलर रखोगे बेटा रेड कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। ये आप अच्छे से करके जाओगे तीनों पॉइंट। नाउ रिफ्लेक्शन थ्रू ग्लास स्लैब प्रिज्म हो गया बेटा, रिफ्लेक्शन प्रिज्म के थ्रू जो है रिफ्लेक्शन को आपको शो करना है, प्रिज्म के थ्रू जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, उसके अंदर सारे डायग्राम वगैरह आपको बना के बताने हैं प्रॉपर, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये पूरा खेल किसका था बेटा, आपके इस चैप्टर का। इस चैप्टर के अंदर अगर मैं बात करूं इस चैप्टर के अंदर आपके एक पॉइंट और रहना है बेटा थोड़ा सा, वो क्या क्या रहना है सुनो, उसमें छोटे मोटे टॉपिक आते हैं। छोटे मोटे टॉपिक क्या आते हैं,
एक आता है बेटा आपका टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है पहला, ठीक है। दूसरा एक कंसेप्ट ये आता है बेटा, इसके अंदर टिंडल इफेक्ट के बाद ये आता है कि जितने भी बेटा जो अपने डार्क डेंजर के जो साइन होते हैं, डेंजर के जो साइन होते हैं, ठीक है, खतरे के निशान होते हैं, वो रेड कलर के क्यों बनते हैं? वाई? बिकॉज रेड कलर की वेवलेंथ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। एक ये आता है बेटा स्काई जो है वो ब्लू कलर का क्यों दिखता है? एक ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाओगे। एक क्वेश्चन ये याद करके जाओगे बेटा, स्पेस से जब अपन स्काई को देखते हैं तो वो ब्लैक कलर का क्यों दिखता है? ये आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें बेटा आपको बहुत अच्छे से करके जानी है। कुछ 4-5 क्वेश्चन मैंने जो बता रहा हूँ इनको गोड के जाना। टिंडल इफेक्ट, डेंजर साइन रेड कलर का, स्काई ब्लू कलर का विजिबल क्यों होता है, और प्लेनेट जो है वो बड़े क्यों विजिबल होते हैं, सॉरी प्लेनेट बाय प्लेनेट का डोंट ट्विंकलिंग, ठीक है, प्लेनेट जो है वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते। ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। चलो उसके बाद मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा न्यूमेरिकल्स आएगा, 100% याद रखना, न्यूमेरिकल्स ही आएंगे, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जानी है। जैसे कि अगर मैं बात कर लेता हूँ, एक बार वापस से बेटा थोड़ा सा पानी की बूंद लेनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखना। पानी से बेटा एक डायलॉग याद आया, बोल दूं क्या? अरे बोल दूं क्या? अरे बोल दूं क्या? चलो सुनी लो, तो मैं बोलता हूँ सुनना, पानी पीना हो तो क्या बोला, पानी पीना हो गिलास से पियो, बोतल में क्या रखा है? अरे वाह वाह तो करो यार, फिर मजा नहीं आएगा। क्या बोला? पानी पीना हो तो गिलास से पियो, बोतल में क्या रखा है? और सेवा करनी हो तो माँ बाप की करो, लड़कियों में क्या रखा है? ठीक है, चलो तो अब इसी के साथ आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की अगर अपन क्या करने वाले हैं दोस्तों, बात करने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर न्यूमेरिकल्स आएंगे। न्यूमेरिकल्स की बात करूं तो सबसे पहले अच्छे से याद रखना, न्यूमेरिकल्स बेटा सीरीज और पैरेलल से क्वेश्चन आएगा, शिद्दत से सुन लेना, इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होनी चाहिए। देखो इनकी फील्डिंग फटाफट से क्लियर कर देता हूं, सुनो। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होगा? जब आपके रेजिस्टेंस जो है वो एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। पैरेलल क्या होता है कि जब आपके सारे वायर जो है जिनका रेजिस्टेंस जो होगा, इनका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सबका क्या हो बेटा, सेम हो, ये पैरेलल होगा। ये कौन सा होगा? सीरीज होगा। सीरीज के अंदर याद रखना बेटा कि करंट जो होता है वो क्या होता है, सेम होता है, और वोल्ट जो है सबके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। इसमें याद रखना बेटा करंट सबके लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है, वोल्ट जो है सबके लिए क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। चल उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, याद रखना। सपोज यू हैव 2 ohm 3 ohm एंड 4 ohm रजिस्टर। नाउ अब आपको पूछेगा आपको अगर लोवेस्ट वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना मेरे टाबरो, जब भी लोवेस्ट रेजिस्टेंस पूछ लिया जाए तो अपने को फॉर्मूला लगाना है 1/RP, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना है, उससे आपको लोवेस्ट वैल्यू निकलेगी। तो आपको क्या करना है, 1/RP इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर आपको पूछ ले, आपको बोल ले आपको 3 रजिस्टर दे रखे और आपको उसकी हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, उसको अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में काउंट करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होगा रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये आपको बहुत अच्छे से करके जाना है बेटा, सीरीज पैरेलल से क्वेश्चन आएगा, इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। चल उसके बाद नेक्स्ट मैं बात करता हूं बेटा, कुछ डेफिनेशंस और कुछ फॉर्मूले हैं, इनको बहुत अच्छे से करना मेरे लाल। जैसे सपोज मैं देखो बात करता हूँ जल्दी जल्दी से, सपोज मैं बात करता हूँ सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट I इज इक्वल टू Q अपॉन T, इसकी यूनिट क्या होती है, एम्पियर होती है। एम्पियर को मेजर किससे करते हैं, एमीटर से। एमीटर को कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, सीरीज में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू W अपॉन Q होता है, इसकी यूनिट जो होती है वो वोल्ट होती है। इसको मेजर किससे करते हैं, वोल्ट मीटर से, और इसको कौन से कॉम्बिनेशन में लगाते हैं, पैरेलल। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर क्या होता है, रेट ऑफ कंजप्शन, कितनी रेट कंजप्ट कर रहे हैं अपन, उसको क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे। पावर को आपको अच्छे से याद रखना है, वर्क अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होगा, ठीक है। पावर का, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर की यूनिट क्या होती है बेटा, वोट होती है। ये सारी चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। नाउ उसके बाद अपन बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जूल्स हीटिंग लो भी इसको बोलते हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है।
रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बेटा, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आता है। देखो सुनो इधर देखो, रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस जो होता है वो क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए दोनों को मैं जब कंबाइंड फॉर्म में लिखता हूँ तो जब मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाता हूँ एक कांस्टेंट लगाता हूँ और ये फॉर्मूला बनता है L/A। और ये जो आपका कांस्टेंट जो होता है ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। इसका फॉर्मूला होता है RA/L और इसकी यूनिट निकालोगे तो क्या है, ये ओम इंटू मीटर, इसकी क्या आती है दोस्तों, यूनिट आती है। और क्वेश्चन बहुत फेमस आता है, व्हेन रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज इक्वल, तो याद रखना जब आपका एरिया कितना हो 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी हो 1 मीटर, तो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी बोथ आर इक्वल। ठीक है, चल फिर उसके बाद बेटा कैलकुलेटिंग कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालने का जो फॉर्मूला है वो आपको देखना है, कुछ नहीं करना बेटा, इसमें सबको मल्टीप्लाई करना है अपॉन 1000 करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अप्लायंसेस वगैरह, हीटिंग इफेक्ट, ये सब आपको अच्छे से करके जाने हैं। ठीक है, चलो उसके बाद आगे की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड में क्या क्या आएगा, तो सुनो मैग्नेटिक फील्ड में आएगा सोलेनोइड, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक सोलेनोइड को बहुत अच्छे से करके जाना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइड क्या होता है, सोलेनोइड का डायग्राम क्या होता है, सोलेनोइड की यूज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज इसके अंदर याद रखनी है। ठीक है, चल फिर जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड से क्वेश्चन आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट जो यूज करते हैं वो कौन सी लेते हैं, बार मैग्नेट। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर याद रखना जितनी भी लाइंस होती है वो कैसी होती है बेटा, बार मैग्नेट के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। कैसी होती है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। ठीक है, फिर उसके बाद राइट हैंड रूल याद रखना, दिस इज द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल में क्या होता है, थंब जो है वो आपके करंट को शो करेगा, फिंगर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है भैया, ये होता है क्या होगा, FMI। कैसे याद रखोगे, FMI फोर्स, फिर मैग्नेटिक फील्ड, फिर करंट। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर, चलो ये राइट हैंड रूल लेफ्ट हैंड रूल सोलेनोइड हो गया। नाउ के बाद डोमेस्टिक वायर की बात करता हूं, इसमें याद रखना है बेटा कौन सा कलर कौन से वायर का होता है। जैसे लाइव वायर जो हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक रेड हो गया और एक ग्रीन कलर का अर्थ वायर होता है। फिर करंट कैरिंग थ्रू आपको याद करना है बेटा, स्ट्रेट वायर में, कौन से वायर में, स्ट्रेट वायर के अंदर आपकी करंट की डायरेक्शन क्या होगी, तो ये एक एंटी क्लॉकवाइज होता है जब करंट डाउनवर्ड हो। ठीक है, सर्कुलर लूप बनते हैं वो कंसेंट्रिक सर्कल बनते हैं, डाउनवर्ड होगा तो कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। इसमें नंबर ऑफ इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सर्कुलर लूप जो है वो भी आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो ये तो दोस्तों आपके सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब बात आ रही है मार्क्स ऑफ बायो, तो बता ही नहीं आपने, तो भैया बायो के लिए एक दिन इंतजार करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बायो के लिए हम आपको इंपॉर्टेंट डायग्राम्स प्लस उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाले हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों, कल के एपिसोड में मैं आपको सबसे पहले मैं या फिर मैम जो है वो आपको जो बायो पढ़ा रहे हैं वो आपको कंप्लीटली बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उसके बाद अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, कंप्लीटली क्वेश्चंस हो गए, कंप्लीटली क्वेश्चंस के साथ उसके कंप्लीटली डायग्राम हो गए, उससे और कौन कौन से क्वेश्चन जो है जनरेट हो सकते हैं उसकी कौन बात करने वाले हैं दोस्तों, अपन कल के एपिसोड में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैंपियन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर देना। मां कसम दिल से आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको ग्रोथ करनी है। मैं कह रहा हूं दोस्तों आपका साथ अगर बना रहा तो मैं कह रहा हूं कि आपके लिए हर एक चीज इतनी ऐसी रेट में दे दूंगा कि आप खुद भी जिंदगी भर याद करोगे। और अंत में जाते जाते आपके लिए एक लाइन बढ़िया पेश कर देता हूं, अरे बर्फ का एक टुकड़ा शराब में क्या गिरा, क्या, अरे बर्फ का एक टुकड़ा, बर्फ जो होती है आइस क्यूब होता है, यू नो वेरी वेल, आइस क्यूब आपने देखा है, आइस क्यूब कितना अच्छा सा होता है, इतना प्यारा सा होता है, और शराब में क्या गिरा, खराब हो गए। क्या बोला, बर्फ का एक टुकड़ा, बर्फ का एक टुकड़ा जो है शराब में क्या गिरा, खराब हो गया, साला जब तक कि खुद गवाही देता खुद शराब हो गया। इसी के साथ टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के एपिसोड में। आपने अंत तक ये वीडियो देखा उसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।